हाय गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्रिएटिव ट्रेडिंग। तो गाइज आज फ्राइडे और जैसे फ्राइडे के दिन मैं कभी कभी अवॉइड करके चलता हूँ, पर आज मुझे उतरना पड़ा क्योंकि 2-3 दिन से मुझे नुकसान लेना पड़ा। पर गाइज नुकसान छोटे छोटे थे, लगभग 3-4 या फिर 5,000 के आसपास मेरा नुकसान था। पर कल भी मुझे नुकसान हुआ, पर नुकसान था 7,000 के आसपास। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत वाली बात तब आती है कि एक ही झटके के अंदर हम लोग 15 या फिर 20,000 गवाते मार्केट के अंदर। तो हमें एक लिमिट सेट करके चलनी है, जितना पैसा हमें गंवाना है उतना हम मार्केट से निकाल पा रहे हैं क्या वो हमें देखना है। पर यहाँ पे भी नुकसान दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा टारगेट बड़ा ही लेके चल रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं आउट ऑफ द मनी में कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे मैं इंटर किया, पर वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन गया, पर वहाँ पे मेरा प्रॉफिट टारगेट नहीं था, मार्केट पलट गई तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। पर अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अब हमें वेट ही करना है यहाँ पे टारगेट आने का। यहाँ पे लगभग मैं 50 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहा हूँ, मतलब 150 के आसपास यहाँ पे मेरा अगर टारगेट आता है तो वहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा। पर अगर यहाँ से मार्केट पलट जाएगी तो छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, यहाँ पे बड़ा नुकसान के लिए वेट नहीं करना। पर गाइज कल की मार्केट बहुत खतरनाक थी, एक्सपायरी वॉलेटाइल थी। मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस में भी इतनी वॉलेटिलिटी थी कि एक ही झटके के अंदर 30-35 पॉइंट के आसपास मार्केट वॉलेटाइल रहती थी। मतलब स्ट्राइक प्राइस 100 वाली कुछ ही सेकंड के अंदर वहाँ पे 50 पॉइंट की मूवमेंट होने की, तो वहाँ पे मुझे डर लगता था। पर वहाँ पे नुकसान लेके मैं एग्जिट किया, लगभग 7,000 के आसपास मेरा नुकसान था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग बड़े बड़े प्रॉफिट अगर 3-4 ट्रेड में मिल जाएंगे तो वहाँ पे एक ही झटके के अंदर निकल जाएगा वो प्रॉफिट। तो गाइस देखते हैं हमारा ट्रेड चलता है या फिर नहीं। तो गाइज हमारा प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे 3.5 के आसपास चल रहा है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। पर गाइज मैं यहाँ पे फिर से एक लॉट ऐड करने वाला हूँ 170 के भाव पे। मैं यहाँ पे डाल के रखा है ऑर्डर। अगर 170 का भाव आता है तो मेरा फिर से एक लॉट यहाँ पे ऐड होगा। फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है। पर जब मार्केट का मूड माहौल नेगेटिव हो चुका है, कोरोना वायरस की न्यूज आ चुकी है यहाँ पे, जैसे कि कोरोना के टाइम एक बड़ा फॉल आया था, वैसे हमें 2-3 दिन से देखने मिल रहा है। जैसे कल के दिन भी हो गया, परसों के दिन भी हो गया, 2-3 दिन से मार्केट लगातार टूटते जा रहे हैं और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रिएक्शन मार्केट के अंदर कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे मूड माहौल के हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बेरिश हूँ। आज जितने मुझे बेरिश ट्रेड मिलेगा वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊँगा। पर मेरे ट्रेड यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ पे गाइस अब तक मेरा ऑर्डर नहीं लिया यहाँ पे। पर जैसे ऑर्डर लेगा फिर से पहला स्टॉप लॉस लगा देंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें कोरोना वायरस की वजह से। पर गाइज 2-3 दिन मुझे नुकसान हुए, पर नुकसान कितने थे, छोटे छोटे नुकसान लेके मैं एग्जिट किया। पर मुझे एक ही ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट चाहिए। क्यों बड़ा प्रॉफिट चाहिए? क्योंकि मैं मेरे रिस्क एंड रिवार्ड में मेंटेन करता हूँ। अगर मेरा रिस्क छोटा है तो वहाँ पे मैं एवरेज अप करता हूँ, अगर मेरा टारगेट आता है तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ, है गाइज। तो अगर मुझे प्रॉफिट बड़े मिलते तो वहाँ पे मैं वेट करूँगा, नहीं तो फिर छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। तो यहाँ पे गाइस अब तक मुझे तीसरा लॉट मिला नहीं है। देखते अगर तीसरा लॉट ऐड होगा तो यहाँ पे मैं फिर से टारगेट आने तक वेट करूँगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा तीसरा लॉट भी ऐड हो चुका है। पर गाइज यहाँ पे अब मुझे वेट ही करना है टारगेट आने तक। लगभग यहाँ से मतलब 194 के 4 मेरा एवरेज प्राइस लेकर है, वहाँ से मैं 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके यहाँ पे 2 लॉट को एग्जिट करूँगा, या फिर तीनों को भी एग्जिट कर लूँगा और फिर से मौका ढूंढने की कोशिश करूँगा। पर यहाँ पे मुझे वेट ही करना है, डीपर लेवल देखना है मुझे। क्यों? क्योंकि जैसे मार्केट का मूड माहौल हो चुका है निगेटिव और मैं न्यूज़ बेस पे ट्रेड करता हूँ। पर जैसे ही कोरोना वायरस की न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, तो रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट लगातार गिरती जा रही और यहाँ पे हमें अब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट देख के मुझे एग्जिट नहीं करना। जैसे कि हर बार मैं प्रॉफिट बड़ा निकालने की कोशिश करता हूँ, तो हमें प्रॉफिट बड़े निकालने मार्केट के अंदर। पर नुकसान की बात करूँ तो यहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर नुकसान होता तो मैं 1000 के आसपास नुकसान लेके एग्जिट कर दूंगा। अभी भी मार्केट पलट सकती, कभी भी पलट सकती। टारगेट आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, पर मेरे पास 3 लॉट है। तो टारगेट आने के बाद मैं वहाँ पे मेरा रिस्क कम कर सकता हूँ, या फिर सारी क्वांटिटी वहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ और फिर से मौका ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम कम है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुझे कितना पॉइंट मिल सकता है? अगर यहाँ से 200 पॉइंट और गिरेगी तो ज़्यादा मुझे 70 पॉइंट मिल सकते हैं। पर वहाँ पे मैं 300 वाली स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करूँगा तो वहाँ पे मुझे 100-150 पॉइंट कुछ भी निकल के आ सकता है। तो मुझे वेट करना है, अगर मेरे टारगेट आते तो वहाँ पे एग्जिट करूँगा, या फिर मार्केट पलट गई तो मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। यहाँ पे मैं इस क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ जो दिख रहा है यहाँ पे। जितना रिस्क है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर रिस्क नहीं होता तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करता था। पर अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं नेक्स्ट डे काम करने जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे रिस्क से इतना प्रॉफिट तो मेरे इतना जो दिख रहा है वो तो निकल जाएगा मेरे हाथ से। इसलिए मुझे आज ही, अगर ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा किसी को भी नहीं बता दो गाइज, कोई भी बता नहीं सकता जो ट्रेड चल सकता है या फिर नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे वेट करना होता है। क्योंकि मार्केट की मूवमेंट तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बढ़ेगा तो टारगेट के आसपास मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, है गाइज। तो हमें जो फोकस करना है साइकोलॉजी में करना पड़ेगा। प्रॉफिट देखने के बाद हर एक ट्रेडर एग्जिट करने के लिए सोचता है कि कुछ देर के बाद प्रॉफिट कम हो सकता है। तो मेरे अगर आप
हर बार छोटा छोटा प्रॉफिट में एग्जिट करोगे तो एक ही झटके के अंदर आपके नुकसान बढ़ते जाएंगे, मतलब छोटे छोटे नुकसान होंगे और वहाँ पे वो नुकसान बढ़ जाएगा। ऐसे ही कल के दिन में छोटे छोटे नुकसान हुए, पर नुकसान कितना था, 5-6 हज़ार के आसपास नुकसान था, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर 2 ट्रेड चल गए तो वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसलिए मुझे वेट करना होता है, बड़े बड़े प्रॉफिट निकालने मार्केट के अंदर। अगर ये ट्रेड गलत गया, प्रॉफिट कम होने लगा, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि अगर नहीं चल रहा तो वहाँ पे छोटा नुकसान लेना है, मुझे ऐसा ट्रेड पकड़ना है जो बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ऐसा ट्रेड मिल ही जाता है, पर हमें वेट करना होता है। अगर छोटा प्रॉफिट आप देख के एग्जिट करेंगे, वही ट्रेड जैकपॉट में कन्वर्ट होता है गाइस। तो गाइस देखते कुछ देर के बाद फिर से। तो गाइज वहाँ पे मुझे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि मार्केट पलट गई। यहाँ पे देखो, यहाँ से कितने ऊपर आ चुकी है, लगभग 170 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी पलट गई, और वहाँ पे मुझे 500 का प्रॉफिट लेके एग्जिट करना पड़ा। और वहाँ पे एग्जिट इसलिए किया कि नुकसान नहीं करना अभी मुझे। एक बार इसने प्रॉफिट दिखाया 2-2.5 हज़ार के आसपास, तो वहाँ पे मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके निकलना है। तो इसीलिए हमें थोड़ा प्रॉफिट लेके एग्जिट करना पड़ा मुझे। और यहाँ पे अब इसका भाव पलट रहा है, तो यहाँ से मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, तो इसका भाव 200 का 250 होगा, 300 भी हो सकता है। तो मुझे वेट नहीं करना, मार्केट पलट गई तो वहाँ पे एग्जिट करना है। तो गाइज अब फिर से अगर मुझे मौका मिलता है, तो मौका कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी अपना डे का लो ब्रेक करेगी, क्योंकि हम लोग रेड जोन में चल रही। बैंक निफ्टी अभी रेड जोन में, जैसे मार्केट पलट जाएगी फिर से बैंक निफ्टी अपना डे का लो ब्रेक करेगी, तो आई विल एंटर। तो गाइज देखते। तो गाइज वहाँ पे मुझे एंट्री मिली थी, जैसे मैं बोला हम लोग रेड जोन में थे, और बैंक निफ्टी ने एक बार दिखा था, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ने जैसे ही डे का लो ब्रेक किया, वहाँ पे मैं एंटर किया। पर गाइज यहाँ पे ये एक फेक ट्रेड भी होता, मतलब यहाँ पे देखो एक ही झटके के अंदर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लिया, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ मेरा। प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर से मार्केट रिवर्सल लिए, उसके बाद फिर से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जब डे का लो ब्रेक किया, तो वहाँ पे मैं एंटर किया। अब मार्केट पलट गई, तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे देखो गाइज, अब इसने जो लो लगाया था 222 का था, उसके बाद पलटने लगी, तो वहाँ पे मैं 235 के वहाँ पे 2 लॉट को एग्जिट कर दिया। मतलब यहाँ पे मुझे लगभग 2.5 हज़ार के आसपास प्रॉफिट भी हो रहा था, और मेरा बस 2 ही लॉट थी। पर गाइज रिस्क की बात करो तो यहाँ पे 30-35 पॉइंट के मेरे स्टॉप लॉस रहते। अगर यहाँ पे देखो एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे हिट हुआ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और उसके बाद यहाँ पे एक बार 821 का यहाँ पे लॉस दिख रहा है। पर यहाँ पे मेरा भी प्रॉफिट निकला है 3600 का। तो दिक्कत तभी आती एक ही झटके के अंदर हम लॉस की लिमिट खत्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे लॉस की लिमिट 3.5-4 हज़ार के आसपास मैं लेके चलता हूँ, पर एक्सपायरी के दिन स्कैल्पिंग करता हूँ, तो वहाँ पे दोनों साइड के मुंह मिलते हैं, और दोनों साइड अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए तो वहाँ पे नुकसान बड़ा ही हो सकता है। मतलब दोनों साइड पे सिग्नल आते हैं, तो वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड के मुंह पकड़ने की कोशिश करता हूँ। पर अगर नहीं चल गए तो वहाँ पे मैं दोनों साइड छोटे छोटे नुकसान लेके एग्जिट करता हूँ, तो वहाँ पे नुकसान 4-5 हज़ार के आसपास हो सकता है। पर अगर 2 ट्रेड मेरे चल गए तो वहाँ पे 7-8 हज़ार कुछ भी निकल के आ सकता है। तो इसलिए मुझे जो फोकस करना है, मैं रिस्क रिवॉर्ड पे करता हूँ। इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड पे करना है कि हम छोटे छोटे नुकसान, अगर ट्रेड नहीं चल रहा तो वहाँ पे देना है हमें छोटा नुकसान। पर ऐसा कोई 3 में से एक भी ऐसा ट्रेड चल जाएगा, वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब इसका भाव क्या दिख रहा है, 150 के आसपास, पर मैंने यहाँ पे मेरा सौदा कहाँ पे हुआ, 315 के भाव के आसपास मेरा सौदा हुआ, पर वहाँ से मुझे 150 पॉइंट मिलते थे। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट पलटती तो वहाँ पे एग्जिट करना ऐसे नहीं हो जाए। अब यहाँ पे 150 का भाव दिख रहा है, तो ऐसा भी होता था कि 300 के भाव की जगह 500 का भाव होता था, और मार्केट ऊपर की तरफ छलांग लगा देते। तो दिक्कत तभी आती जब हम बड़ा नुकसान करते एक ही ट्रेड के अंदर, और एक ही ट्रेड के अंदर हम बड़ा नुकसान करके लॉस की लिमिट खत्म करते, तो दूसरा ट्रेड कहाँ से लेंगे। अगर एक ही दिन के अंदर आप लॉस की लिमिट खत्म करेंगे, तो वहाँ पे दूसरा हमारे मौके मिलते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रेड करने के लिए कहाँ से पैसा लाओगे। तो इसलिए दिन की एक लॉस की लिमिट लेके चलनी कि इतने दिन में हमें इतना नुकसान होएगा तो चल जाएगा। पर अगर प्रॉफिट बन गया तो वहाँ पे जैकपॉट निकलना चाहिए, कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे छोटा प्रॉफिट है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, तो भी मैं कुछ ना कुछ लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फोकस करना है गाइस, नुकसान पे करना है, कभी भी ध्यान में रखो। जैसे कि नुकसान हमें एक ही दिन के अंदर बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी दिक्कत हो सकती है गाइस। तो गाइस आई एम डन।